वेलकम गाइस, वेलकम टू द वन शॉट रिवीजन ऑफ चैप्टर 1। और आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इससे पहले हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और कूलम्स लॉ देख चुके हैं, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है फटाफट यहाँ क्लिक करो और रिवीजन करो उन वीडियोस को देख के। सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है क्या, उसको जानते हैं। देखो, डाइपोल कुछ नहीं होता यार, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एक चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, ये दोनों जब आराम से बैठे हुए होते हैं ना, कितने डिस्टेंस पे, हम आम तौर पे डिस्टेंस को एक तरीके से r ले लेते हैं या x ले लेते हैं। तो इस बार हमें इसको लेना है LL यानी 2L। L और L ये क्या डिस्टेंस हो जाएगा, 2L। ठीक है, डायग्राम में भी तुम देख सकते हो। तो यहां डायग्राम में देखो, तो जब दो चार्जेस जो अपोजिट नेचर के हैं, जब ये 2L डिस्टेंस पे होते हैं, तो भाई इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। इक्वल और अपोजिट इन नेचर में होने चाहिए, और ये 2L डिस्टेंस पे जो इनका पूरा सेटअप होता है, कॉम्बिनेशन होता है, इसको इलेक्ट्रिकल डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, इसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट एक तरीके से कैसे समझोगे इसको, तुम ऐसे समझ लो कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो पूरे कॉम्बिनेशन के लिए जो जब डिफाइन करते हैं या बोला जाता है कि डाइपोल मोमेंट क्या है, तो वो होता है यार P से डिफाइन होता है डाइपोल मोमेंट, और वो होता है Q.2L। Q.2L बोले तो चार्ज इनटू में जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज है। ठीक है, अब इसमें बच्चे क्या गलती कर देते हैं, जब भी चार्ज के बारे में होता है, चार्ज इनटू में डिस्टेंस में सिंपल ये जो मतलब मान लो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, एग्जांपल के लिए 10 सेंटीमीटर, तो वो क्या करते हैं, वो P इक्वल्स टू चार्ज Q डॉट, अब डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर, तो वो कर देते हैं 2 इंटू 10। तो भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 तो ये टोटल है ना, 2L के बराबर ही है, तो ये 2L का मतलब टोटल डिस्टेंस ही है, तो ये 2 नहीं आएगा जब तुम उसमें लिखोगे। तो बेस्ट तरीका क्या है, या तो तुम्हें जो डिस्टेंस दे रखा है उसका आधा करो और फिर 2L करके लिखो, या फिर अगर तुम्हें पूरा ही लिखना है तो भाई पूरा ही सिंपल चार्ज इनटू में डिस्टेंस, ये फॉर्मूला बनाओ डाइपोल मोमेंट का। समझ गए ना? तो ये गलती है जो आमतौर पे बच्चे करते हैं, इसका ध्यान देना। Q.2L लिख रहे हो तो 2 इंटू L करोगे तो L आधा डिस्टेंस है, इसका ध्यान रखना बस। ठीक है, तो ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है, इसे डिफाइन भी ऐसे करते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर दिस कॉम्बिनेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इस चीज का तुम ध्यान रखना, यही डाइपोल मोमेंट होता है। अब अपने पास ना यार इलेक्ट्रिकल डाइपोल के जो बेसिक हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं या जो डेरिवेशन आने वाली है, वो क्या है, वो ये आने वाला है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पूरे कॉम्बिनेशन की पूछी जाएगी। ये पूरा कॉम्बिनेशन है ना, तो वो बोलेंगे इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड बता दो। अच्छा, कहाँ कहाँ बता दो, तो भाई 2 पॉइंट पे पूछते हैं। देखो ये कॉम्बिनेशन है, इसको याद रखना, इसको ऐसे ही बनाना है, तुम्हें ऐसे ही बनाना है LL, और ये माइनस हमेशा इधर आएगा, प्लस यहाँ आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे प्लस यहाँ बना देते हैं, तो उनका यार फिर पता क्या, या तो फंडामेंटल स्ट्रांग हो तब तो तुम डायग्राम ठीक बना लोगे, इसलिए बेस्ट फंडामेंटल बच्चों का हिला हुआ होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ माइनस हमेशा यहाँ बनाओ, प्लस हमेशा यहाँ बनाओ। ठीक है, अब देखो, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें कहाँ कहाँ बोली है, एक तो पूछा है यहाँ पर, इस पॉइंट पे बता दो इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से, फिर पूछा है कि यहाँ बता दो सेंटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, जिसको तुम इक्वेटर बोलते हो, और सेंटर के बिल्कुल सामने वाले हिस्से पे, इसको बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, तो अपने पास एग्जाम में जो आ सकता है वो क्या आ सकता है कि भैया एक्सियल पे बता दो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी इस कॉम्बिनेशन की वजह से, या इक्वेटर पे बता दो कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी इस कॉम्बिनेशन की वजह से। इसके अलावा एक तीसरी स्पेशल केस है जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस पूरे स्पेस, इस डाइपोल के पूरे कहीं पे भी पूछ लेगा कि यहाँ बता दो, इधर बता दो, इधर बता दो, इधर बता दो, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सियल वाली देखते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं एक्सियल वाली। तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट है, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन दी एक्सिस पे देखो। तो पहले तो अब तुम डाइपोल ले लो। देखो डायग्राम बड़ा सिंपल है, पहले डाइपोल ले लो, माइनस क्यू प्लस क्यू बना लो। ठीक है, फिर L से L ये बना लो। ठीक है, अभी एक पॉइंट और है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी बीच में बताऊंगा। ठीक है, अब वो सुनो वो क्या है। अब तुम क्या करो, एक पॉइंट ले लो यहाँ पर, ये पॉइंट इस डाइपोल से सपोज करो x डिस्टेंस पे। ठीक है, सेंटर से क्यों लिया हमने, अभी पूरा कॉम्बिनेशन है ना, यहां से ले लोगे तो ये बुरा मान जाएगा, इधर से ले लोगे तो ये बुरा मान जाएगा, तो दोनों की के मांडवली करके बीच में से हमने ये पॉइंट ले लिया इधर। ठीक है, अब इस पॉइंट पे तुम्हें नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, तो बड़ा सिंपल है, वही एक एक करके सुपरपोजिशन जैसे करते थे ना, तो ऐसे ही निकालो।
तो भैया इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होने वाली है वो कैसी होने वाली है, तो इसके लिए वही है, जेब से निकालो टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज को यहाँ रखो, पिछली वीडियो में देखा था। अब जब टेस्ट चार्ज को यहाँ रखोगे तो टेस्ट चार्ज कहाँ जाना चाहेगा भाई, लड़का और लड़का, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये इसको कहाँ भेजेगा, ये भैया इससे संबंध नहीं बनाएगा, ये इधर निकल लेगा, बताया था ना हेट्रोसेक्सुअल वर्ल्ड होता है ये चार्जेस के लिए। अब माइनस क्यू और ये टेस्ट चार्ज जो हमारा क्यू नॉट होता है, ये माइनस क्यू को देख के कहाँ जाना चाहेगा, ये तो इसके पास जाना चाहेगा, तो ये कहीं यहाँ जाना चाहेगा, ठीक है, तो ये माइनस क्यू इधर जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन में देखो बगल में यहाँ पर यही चीज बताई गई है, ठीक है। अब ये दोनों देखो एक तरीके से इनका लाइन तो सेम ही है ना, तो सिंपल माइनस कर दो। अब इसमें ज्यादा कौन सा लग रहा है भाई, ये इसके बिल्कुल बगल में है, तो ये ज्यादा होने वाला है, इसमें से इसको घटा दो। अब ये प्लस क्यू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यस के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ई प्लस क्यू इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आर क्या होगा, या इससे यहां तक का डिस्टेंस लेना है, समझ रहे हो ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो अब देखो क्या इसको कैसे निकालेंगे, देखो बीच में से यहां तक का डिस्टेंस तो x है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस तो x है, तुमको सिर्फ यहां से यहां तक का चाहिए, मतलब तुमको सिर्फ यहां से यहां तक का चाहिए, तो क्या करोगे, अब इस पूरे में से ये l माइनस कर दो, इतना माइनस कर दो, इस पूरे में से इतना घटा दो, तो ये इसको घटा देगा, बचेगा क्या, यही तो बचेगा, सिंपल यही तो बचेगा, अब यही तो चाहिए, तो तुम क्या करो x में से l को माइनस कर दो, तो डिस्टेंस आ गया इसके बीच का, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस क्यू आ गया। उसके बाद क्या, माइनस क्यू निकालो, वो कैसे निकालोगे, वही के क्यू अपॉन, अब यहां से यहां तक का, तो देखो यहां से यहां तक तो x है ही, इतना l और जोड़ दो तो तुम यहां पहुंच जाओगे, तो x प्लस l का होल स्क्वायर कर दो, और माइनस क्यू भी आ गया, प्लस क्यू भी आ गया, अब इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखना, वो क्या है कि मैं जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के, मैंने तुम्हें बता रखा है, जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हम इन फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त यहां पर चार्ज जो लेते हैं वो विदाउट साइन लेते हैं, विदाउट साइन लो, याद रखना, चार्ज के बगल में जो साइन है ये इसका नेचर बता रहा है, हमारे सर बोलते थे नेचर को नटूरे, इसका नटूरे बताता है, ठीक है ना, तो इसका नेचर बता रहा है, तो नेचर से हम डायरेक्शन बताते हैं, बट डायरेक्शन तो हम ऐसे ही निकाल रहे हैं ना, लड़का लड़की वाले कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्शन वैसे ही निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसके साइन की हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम यहाँ नहीं लगा रहे, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। तो बढ़िया, प्लस क्यू में से ये माइनस क्यू इसमें माइनस कर दो। अब फिजिक्स खत्म हो चुकी है, मैथ स्टार्ट हो चुकी है, के क्यू देखो नोट्स में बगल में के क्यू कॉमन ले लिया, देखो ये अपन ने यहाँ पर देखो कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, अंदर बचा देखो x माइनस एल स्क्वायर और माइनस का x प्लस एल स्क्वायर। अब तो मैथ्स है, एलसीएम ले लिया अपना बढ़िया से, 8वीं 9वीं वाली मैथ्स लगा रखी है, जो चीज कट रहा है उसे काट दिया, कट पिटा के अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, अंदर क्या आया, ये एक्सप्रेशन आया, के क्यू इंटू में 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। किसी को इसमें डाउट है तो कमेंट लिख देना, मैं समझा दूंगा ये कैसे, बट ये थोड़ा 12वीं के हिसाब से बहुत बच्चों वाला मैथ्स है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, ठीक है। 4xl आ गया। अब ये एक्सप्रेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो बगल में देखो के क्यू अपॉन 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मैं चाहूं तो ये 4 जो है ना, देखो 4, इस 4 में से 2 ले लूं पहले, फिर इस 2 को के के साथ बाहर लिख लूं, ठीक है, तो 2 तो बाहर आ गया, बचा क्या, 2 अंदर बचा, इस 2 को इस एल से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, देखो 2 दूनी 4 वैसे बन गया, के भी है एल भी है, तो मामला अभी तक सही है, ठीक है। ऊपर एक क्यू और बचा, क्यू को अंदर लिख दो, ये अंदर बचा क्या, अरे एक्स बचा है, एक्स को इस साले को बाहर लिख दो, ये देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे एज इट इज लिख दो, कुछ नहीं करा है, हेरा बस इस चीज को ढंग से ऐसे बना दिया, ठीक है। 4 था, 2 दूनी 4 बिल्कुल है, एक्स एक्स एल एल के क्यू क्यू सब कुछ ऐसे लिखा है, ठीक है, बस 2 कॉमन बाहर ले लिया। अब ऐसा करा क्यों है, ऐसा इसलिए करा है क्योंकि याद करो इससे पहले हमने पढ़ा था कि Q डॉट 2L को P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q डॉट 2L से, यहां भी Q डॉट 2L, तो इसकी जगह P लिख डालो, तो इसलिए हमने देखो बगल में यहां पर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमने उसकी जगह P लिख दिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, खत्म। ये चीज समझ गए। अब इसमें बस एक कंडीशन ली है हमने, वो कंडीशन क्या लिया उसको देख लो। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, फाइनल एक्सप्रेशन नहीं होता, हम क्या करते हैं जनरली, देखो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये कम होता है इस x के मुकाबले, x तो काफी दूर है यार, 2 चार्ज सोचो कितना छोटा, साला दिखता भी नहीं, उसको भी हमने काफी पास कर रखा है, उससे काफी दूर एक x डिस्टेंस पे ले रखा है,
मतलब ये बहुत फर्क है यार, ये एल तो बहुत छोटा है इस एक्स से, तो ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा है कि मतलब पूछो ही मत, इसका ज़्यादा से ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो तुम बोल सकते हो कि एक्स जो है वो एल से बहुत बड़ा है, एक्स बहुत बड़ा है एल से, एल बहुत छोटा है। तो जब ऐसी बात है तो यार ये जो बगल में नीचे एल स्क्वायर है, एक तो पहले ही साला बहुत छोटा है, छोटा होने के बाद उसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा होगा, ठीक है ना, छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 0.1 का स्क्वायर करके देखो, 0.01 ऐसा हो जाएगा ना, तो देखो और छोटा हो गया। तो छोटी वैल्यू का स्क्वायर करके वो और छोटा हो जाता है, ठीक है ना, पहली बार नोटिस करा शायद तुमने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम इस एल को निगलेक्ट कर देंगे। जब निगलेक्ट करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सिंपल एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को का भी स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4। अब ऊपर के एक्स से 4 को काट दो तो एक्स क्यूब बचेगा, तो तुम्हारे पास मक्खन जैसा ही एक्सप्रेशन आ जाएगा 2kp/x³। इसको याद रखना, k क्या था, k क्या था 9 × 10⁹ कूलम कांस्टेंट जो आता था, ठीक है ना। p क्या है, डाइपोल मोमेंट। x³ क्या है, x³ जो आता है हमारे पास वो डिस्टेंस है जहां पर तुमने पॉइंट लिया है। तो इस चीज को तुम याद रखना, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा ये एक्सियल केस खत्म होता है, तो ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक चीज तुम याद रखना जो मैंने तुम्हें सोचा था कि अगले में बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं। देखो जो हमने पहले डाइपोल मोमेंट देखा था ना, ये जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, वेक्टर एक तरीके से क्वांटिटी होती है ये, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई ये तो मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो याद रखना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव। और जब भी हम एक्सियल निकालते हैं, एक्सियल, ये देखो एक्सियल वाली डेरिवेशन जब कर रहे हैं तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और हम भी पॉइंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले रहे हैं। मतलब नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आएगी, देखो बड़ा छोटा, बड़े में से छोटा गया तो नेट कुछ इधर की तरफ ही आएगा। तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में हमारी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए हमारा फाइनल आंसर में भी सिंपल प्लस ही है, यानी 2kp/x³, ये हमारे पास आया, ठीक है ना। तो इस चीज को तुम याद रखना, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये डाइपोल मोमेंट की है 2kp/x³। अगर सिंपल इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला देखोगे तो वो kq/x² है। मतलब सिंपल इलेक्ट्रिकल फील्ड स्क्वायर के प्रोपोर्शन में घटती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, और डाइपोल की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्यूब के प्रोपोर्शन में घटती है, ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान देना। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है एक तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वेटर पे, मतलब ये है रहा हमारा डाइपोल, ल के डिस्टेंस पे ये पॉइंट हमने P यहाँ दे दिया, पहले ये P यहाँ था x पे तो हमने इसको x मान लिया। अब यहाँ पे निकालना है तो देखो इसका डायग्राम, देखो डायग्राम इसका बड़ा सिंपल है। देखो पहले तुम जेब से टेस्ट चार्ज निकालो और टेस्ट चार्ज को इस P पॉइंट पे रखो, और रख के चेक करो ये टेस्ट चार्ज किस तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे टेस्ट चार्ज देखोगे तो ये टेस्ट चार्ज प्लस क्यू होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये तो भाई किस तरफ जाएगा, ये तो इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, तो ये तो भाई एक तरीके से इसी तरफ आएगा, ठीक है। इसको मिला लो, इन दोनों पॉइंट को मिला लो, तुम्हारे लिए आसान हो। तो ये तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है माइनस क्यू की वजह से। अब जैसे ही टेस्ट चार्ज को यहां रखोगे तो इसकी वजह से वो कहां जाना चाहेगा, भाई लौंडा क्या ही साथ आएंगे, हेटेरोसेक्सुअल वर्ल्ड है इनके लिए, तो ये इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां आएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ ऐसे कंसिडर कर लो, क्या कर लो कि ये जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस सेम है, ठीक है, और ये कुछ थीटा एंगल पे ये पॉइंट है और ये भी थीटा एंगल पे पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का नेट कहीं इसके बीच में से जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जेड जैसा बन रहा है, तो भाई ये थीटा तो ये भी थीटा, अब ये थीटा तो सीधा जाके ये भी, दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये दोनों थीटा आ गए, ठीक है। अब एक ट्रिक तुम्हें पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज का थीटा से लगता हुआ एंगल उसका कॉस कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉस कंपोनेंट, और ऊपर वाली का ये वाला पार्ट मतलब इस थीटा से लगते हुए प्लस क्यू का ये हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, तो ये भी कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। अच्छा इससे परपेंडिकुलर यहां ये हो जाएगा ई साइन थीटा, और ये ऊपर वाले इसका हो जाएगा ई साइन थीटा। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इनकी वजह से तो जीरो ही है। तो यानी जो भी हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड होने वाली है ना भाई, वो होने वाली है इन दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड के कॉस कंपोनेंट की वजह से। तो ये तुम समझ गए। अब ये दोनों कॉस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, तो अब डेरिवेशन देखो बगल में, बड़ा इजी तरीके से है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इन दोनों को ऐड कर दो, इसका भी और इसका भी, तो इसको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास बढ़िया से 2EQ cos थीटा आ जाएगा। यही है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट इक्वेटर पे, ठीक है।
अब क्या करना है, बस ई की वैल्यू देख लो भाई, ई की वैल्यू क्या होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस तो सेम ही है, अपन ने ये डिस्टेंस देखो यहाँ आर ले रखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बचपन में तुमने पाइथागोरस पढ़ा था, तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो बगल में एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय कहाँ गया, ये देखो ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पाइथागोरस लगा रखा है, तो आर की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब वही हमने यहाँ पर ई का जो हमने निकाला था, ये जो ई निकाला उसकी जगह वो पुट कर दिया। क्या कैसे करा, 2 की जगह 2, ई की जगह के क्यू बाय आर स्क्वायर की जगह हमने ये आर का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, जैसे ये आर स्क्वायर की ये वैल्यू है इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब कहीं से भी यहाँ से कॉस थीटा देख लो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है एल, हाइपोटेन्यूज कितना है आर, डायग्राम में देखो ना ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज, तो एल बाय आर, तो यहाँ पर अपन ने एल बाय आर कर दिया, तो 2 KQ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में एल बाय आर अंदर मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, आर की वैल्यू क्या आ रही थी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो वही हमने यहाँ पुट कर दी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आधा, भाई 1 प्लस आधा कितना हो जाता है, मेरे हिसाब से तो 3/2 हो जाता है, 3/2 हो जाता है, तो नीचे डिनोमिनेटर में पूरी की पावर 3/2 हो जाएगी, समझ गया ना। तो बस ये 3/2 हो गई। अब हमें वही काम करना है जो पहले कर रहा था कि इसको जरा तमीज से लिख लो, के को बाहर लिख लो, के को बाहर लिख लिया, Q.2L कर लिया, देखो बड़े बेसिक तरीके से Q.2L हो गया। अब बस Q.2L तुम्हें पता है P होता है, तो इसकी जगह हमने P लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब वही चीज कि भाई ये जो एक्स है एल से बहुत बड़ा है, तो एल को हटाओ भाई यहाँ से, तो जब एक्स एल से बहुत बड़ा है तो ये एल तो 0 ही हो जाएगा, स्क्वायर और भी छोटा होता है, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये देखो स्क्वायर से रूट गया, नीचे बचेगा KP बाय एक्स क्यूब, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा KP बाय एक्स क्यूब। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, यहां पर फाइनल आंसर हमारा माइनस के साथ आएगा, ये माइनस लिखना बच्चे भूल जाते हैं। अब ये माइनस क्यों लिख रहा है सुनो, देखो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ देखो, इन दोनों को ऐड करो, इस तरफ आ रहा है, यहाँ देखो नोट्स में ये इस तरफ आ रहा है ना, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है माइनस से प्लस, ये इस तरफ, तो भैया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन राइट, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड की लेफ्ट, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, ई माइनस यही कारण लगाया है। आई होप दिस इज क्लियर। बबुआ समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, समझ गए ना माइनस क्यों आया, माइनस इसीलिए लगाया, ठीक है। यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। तो अब हमारे पास क्या डेरिवेशन बन के आई है, हमारे पास एक एक्सियल की आ गई, ई एक्सियल आ गया और ई इक्वेटोरियल आ गया। इक्वेटोरियल कितना आया, इक्वेटोरियल आया है KP बाय एक्स क्यूब माइनस KP बाय एक्स क्यूब, और एक्सियल कितना आया था, एक्सियल आया था 2KP बाय एक्स क्यूब। तो ध्यान से देखो जो एक्सियल है वो दुगना है ना इक्वेटोरियल से, एक्सियल जो है वो दुगना है, वही हमने नीचे रिलेशन लिखा है कि ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। तो आई होप ये चीज तुम्हें समझ आई होगी। एक एक्स्ट्रा एक और है, उसको भी समझ लो, आसान है, बेसिक है, डायग्राम से समझ लो तो ये बढ़िया रहेगा। मतलब अब वो कह रहा है कि भैया किसी भी पॉइंट पे ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, अब वो कह रहा है कहीं पे भी पूछ सकता है, तो ये डायग्राम है अपने पास। अब इस डायग्राम को पूछो एट एनी पॉइंट इन स्पेस। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो मान लो कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट यहाँ ले लिया, डायग्राम देखो बगल में बना रखा है ए, मान लो ये ए है, ठीक है ना। अब इस ए पॉइंट को ले लिया, अब देखो तुम जहां पर भी बैठे देख रहे हो, मान लो तुम अपने रूम में बैठे हो ना, तो तुम्हारे रूम में कोई घड़ी या पंखा है ना, तुम उस पंखे की तरफ देखो, मान लो तुम्हें उस पंखे पे निशाना मारना है, तो तुम्हें निशाना मारने के लिए देखो क्या क्या चाहिए। पहले तो तुम्हारी आंख से जो एंगल उस पंखे का बन रहा है, या एक तो तुम्हें वो एंगल पता लग जाए, तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, ये रहा वो एंगल इस पर मारने के लिए। तो एक तो मुझे एंगल पता चल जाए, दूसरा मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस मान लो एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये दो चीज मुझे पता है ना, तो मैं स्पेस में कहीं पे भी जा सकता हूं। एग्जांपल मान लो ये ए की जगह, ए यहां होता है, यहां इस पॉइंट पे, तो भाई यहां से ये कुछ एंगल बनता और ये डिस्टेंस एक्स ले लेते, तो मैं यहां तक पहुंच जाता। यही अगर एक्स छोटा है, मान लो एक्स यहीं तक होता, तो ये पॉइंट यहां नहीं, ये पॉइंट यहां होता, इसलिए एक्स पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। ये दो चीजें चाहिए तो तुम इस पूरे स्पेस में कहीं भी घूम सकते हो। आई होप ये चीज पता चल गई होगी तुम्हें, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना, ठीक है, एंगल हमेशा इधर से लेना, ये प्लस क्यू वाले से, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखो कहां है, डाइपोल मूवमेंट तो इस तरफ है, ठीक है। तो इस डाइपोल मूवमेंट से थीटा डिग्री पे ये पॉइंट हमने ए यहां लिया है, ठीक है। तो इस डाइपोल का कॉस कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो देखो लेफ्ट में डायग्राम में देखो, ये लेफ्ट में ये हो जाएगा पी कॉस थीटा,
मतलब डाइपोल मोमेंट का कॉस कंपोनेंट इधर, और यहाँ देखो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का पी साइन थीटा, साइन कंपोनेंट। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। अब पी कॉस थीटा को देखो, पी कॉस थीटा के राइट हैंड साइड पे बिल्कुल यहां बगल में पॉइंट है, तो ऐसा लग रहा है कि ये अगर पी कॉस थीटा है तो इस पी कॉस थीटा के बिल्कुल एक्सियल पे, जो एक्सियल पहली वाली डेरिवेशन करती है, ये ए पॉइंट इसके एक्सियल पे है। और ये पी साइन थीटा देखो, पी साइन थीटा कैसा लग रहा है, पी साइन थीटा ऐसा लग रहा है कि ये ए इसके इक्वेटर पे है। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? देखो ये पी साइन थीटा, यहीं पे पी कॉस थीटा, यहां मान लो ये लिखा पी साइन थीटा और ये लिखा है पी कॉस थीटा। देखो पी कॉस थीटा कैसा लग रहा है, एक्सियल पे ये पॉइंट है, और पी साइन थीटा कैसा लग रहा है, इक्वेटर पे ये पॉइंट है। इक्वेटर देख लो ना, बिल्कुल बीच में जैसे जा रहा है ये पॉइंट है। तो पी साइन थीटा के लिए इक्वेटर हो गया ये, पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल हो गया। अब हमने पीछे क्या देखा है, हमने ये देखा है भाई एक्सियल की क्या हमारे पास फॉर्मूला आता है, ई एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2kp/x³। तो ई एक्सियल मतलब यहाँ पे जो ई एक्सियल बनेगा, ई एक्सियल इसी तरफ आता है हमारे, तो ई एक्सियल कहीं इसी तरफ आएगा, तो वो कितना आता है 2kp/x³। अब ये कंपोनेंट था, ये ऑलरेडी इसके साथ कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा भी डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पी कॉस थीटा के लिए देख रहे हैं ना, तो इसलिए कॉस थीटा भी डाल देंगे। ऐसे ही पी साइन थीटा के लिए ये इक्वेटर पे है, तो इसके लिए क्या इक्वेटर का फॉर्मूला क्या था, उसमें बस ट्वाइस नहीं आता, आधा हो जाता है, ये हो जाएगा kp/x³। समझ गए? तो ये इस वजह से यहाँ पर हमने लिया है। अब बस कुछ नहीं करना, ये दोनों यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा के कंपोनेंट। अच्छा एक चीज और, ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है ना, मतलब पी साइन थीटा जो है उसके लिए ये पॉइंट ऐसा लग रहा है परपेंडिकुलर पे है। तो इस परपेंडिकुलर में क्या होता है, देखो पी साइन थीटा राइट हैंड साइड, और ई जो इक्वेटर होता है उसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा उल्टी आती है, तभी तो माइनस साइन आता है। तो अगर पी साइन थीटा इस तरफ है तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ बनेगी वो इस तरफ बनेगी, तो ये बनेगी पी साइन थीटा के लिए, ठीक है, इक्वेटर के लिए यहाँ। तो इन दोनों के बीच में से कहीं नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी, ठीक है ना। अब ई नेट मान लो यहाँ पे अल्फा डिग्री पे निकल रही है, तब तुम्हें क्या ई नेट कैसे निकालोगे, सिंपल। अब ये तो भाई 11वीं में चले गए वेक्टर के वो, तो अब वेक्टर के फॉर्मूले यहाँ लगाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ लगा दिया। अब तो सिंपल मैथ्स है, 2kp cos थीटा x³ का स्क्वायर कर दिया प्लस kp साइन थीटा अपॉन x³ का भी स्क्वायर कर दिया और पूरे का रूट कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करा, इसको देखो, देखो पूरे में से kp/x³ कॉमन ले लिया, स्क्वायर करा, बाहर स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो वो एज इट इज आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर kp/x³ आ गया। अच्छा अंदर क्या बचेगा, देखो kp/x³ अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, ये 2 बचा, देखो ये जो 2 है, इस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 आ गया। कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो अंदर कॉस स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये kp/x³ बाहर आ गया तो बचेगा सिंपल साइन थीटा, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखो साइन थीटा बचा हुआ है, तो बस ये हो गया, यहाँ पर साइन थीटा बच गया, साइन थीटा का स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमने कॉमन लेके बाहर निकाल ली। अब सिंपल सी बात है, जब साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, ये जो बगल में 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा हम साइन स्क्वायर थीटा को एडिशन में दे देते हैं कि तो उसके साथ ऐड हो जा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो भाई ये 1 हो गया, और ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा के लिए का एक हमने वहां दे दिया था, तो बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर अपना kp/x³। तो ये हमारे पास फाइनल डेरिवेशन आती है, ठीक है। थोड़ी सी अजीब लगती है लेकिन ईजी है, अगर कुछ इसमें दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं समझाऊंगा और अच्छे से। तो ये हमारे पास आ गई है। अब जो डायरेक्शन है कि कहाँ से निकलेगी, तो हमने माना था ये अल्फा से जा रहा है, देखो अल्फा से तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा बेसिकली tan अल्फा की वैल्यू निकालोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भाई इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सियल। तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ रखा, काटा पीटा करा, आपको मिलेगा साइन थीटा/2 कॉस थीटा, यानी हाफ tan थीटा। ये हाफ tan थीटा जो आया है ना यहाँ पर, ये हाफ tan थीटा ही डायरेक्शन है ई नेट की, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये हाफ tan थीटा डायरेक्शन है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की। अब याद रखना ये हर जगह वैलिड होगा, तुम इस इक्वेशन को भाई तुम कहीं भी लगा सकते हो। ये जो आया ना kp/x³ अपॉन रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, भाई अगर तुम्हें ये याद है ना तो इसको तुम ई एक्सेस पे भी लगा सकते हो और ई इक्वेटर पे भी। देखो ई एक्सेस पे क्या होता है, -q प्लस q, पॉइंट इसके यहाँ है, डाइपोल मोमेंट ये रहा, पॉइंट ये रहा, डाइपोल मोमेंट भी इधर, पॉइंट भी इधर, दोनों 0 डिग्री पे, तो ये 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा जब 0 होगा
तो कॉस बेसिकली जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, सोच के बताओ। ये एक्सेस पे भाई कॉस जीरो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये पूरा 1 बन जाएगा। तो ये बचेगा 3 और 1, 3 और 1 करोगे 4 हो जाएगा। 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2, तो इस पॉइंट पे तुम्हारा आंसर आएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा 2kp बाय एक्स क्यू। यही तो आता है ये एक्सेस का। अब इक्वेटर पे देख लो भाई, इक्वेटर पे p इधर, पॉइंट इधर, तो ये 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो हो जाता है, पूरा जीरो, बचेगा 1, रूट 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा kp बाय एक्स क्यू। बट डायरेक्शन यहाँ माइनस हो जाएगी क्योंकि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड माइनस होता है। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ आई होगी। तो वन शॉट प्रिपरेशन में डाइपोल के लिए आज सिर्फ इतना ही। फटाफट इसको देखो, रिवाइज करो, कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में उसको डालो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे।